तो विलोपन विधि में x या y किसी एक को गायब करना होता है। क्या होता है? किसी एक को गायब करना। हाँ, गायब कर दीजिए। x को। तो मान लो किसको गायब करना है? x को। चलो x को गायब मान लो करना है। तो देखो यहाँ क्या है? 3, यहाँ क्या है? 2। यहाँ 2 नहीं ना मिल रहा है, यहाँ नहीं। इसको मिलाना पड़ेगा। तो सोचो 3 के पहाड़ा में और 2 के पहाड़ा में क्या क्या मिल रहा है? 3 के पहाड़ा में और 2 के पहाड़ा में क्या क्या मिल रहा है? 3 के पहाड़ा में 2 के। हाँ, 3 के पहाड़ा और 2 के पहाड़ा में क्या क्या मिल रहा है? पहाड़ा नहीं आता है जी। आता है। 2 का पहाड़ा क्या होता है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 6 जो है 2 के पहाड़ा में भी आता है और 3 के पहाड़ा में भी। 3 के पहाड़ा में भी आता है ना। तो आता है ना 6। तो चलो इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। 2 मान लिया। तो समीकरण 1 गुने, तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे? 6 सोचे थे ना। वैसे देखो 6 भी आएगा, 12 भी आएगा, ठीक है, और आएगा 18 आएगा, 24 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन सबसे छोटा 6 है तो हम लोग 6 पर बनाते हैं मान लो। तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 होगा? 2 बार। तो इसीलिए समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से गुना। इस दोनों का चिन्ह नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है? मिल रहा है। दोनों का चिन्ह मिल रहा है। साइड में कोई चिन्ह नहीं दिया है, यानी प्लस का चिन्ह है। तो चिन्ह मिले अगर तो घटाएंगे, यानी माइनस का चिन्ह देंगे। और समीकरण 2 गुने, ठीक है, 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा? 3 बार। 3 बार, 3 से। सबसे मेन लाइन यही है। ये लाइन समझा? यस सर, हम समझ हाँ? गए। देखो 3 के पहाड़ा 2 के पहाड़ा में ऐसा कोई अंक सोचो जो दोनों के पहाड़ा में आ जाए। अच्छा। तो दोनों के पहाड़ा में आता है 6। यस सर। वैसे 12 भी आता है, तो कोई एक अंक ले लो, 6 ले लिया। तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा? 2 बार। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे। यस और 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा? 3 बार। तो समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे। यस सर। इस दोनों का चिन्ह मिल रहा है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यानी घटा का। और यदि चिन्ह नहीं मिलेगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है? यस सर। चलिए अब इस पंक्ति के अनुसार करते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से गुना कीजिए। 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y, 10 दूनी 20। 3 से गुना कीजिए इसको। 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 6। अब यहाँ घटाना है जी, तो नीचे वाले पंक्ति का चिन्ह बदलता है। यस सर। तो यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस हो जाएगा। 6 प्लस में है 6 माइनस में है तो कट गया। 8 प्लस में है 6 प्लस में है, दोनों प्लस है तो प्लस देके जोड़ते हैं। साइड में प्लस का चिन्ह छुपा रहता है तो 8 6 14 है। साइड में प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, इसीलिए यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं देंगे। और 20 में से 6 गया तो 14। y बराबर 14 बटा ये 14। सर जी 8 वाई छे ना, 8 वाई ऊपर में। हाँ 8y है ना, तो ये ना होता प्लस। ये भी प्लस है, अच्छे भी प्लस है। बीच का साइन अब बेकार ना हो गया जी। ये चिन्ह जो बदल दिए तो बीच वाला साइन बेकार हो गया। क्या हो गया? बेकार हो गया। हाँ, ये बीच वाला साइन अब कोई काम का नहीं रहा। तो 8 देखो प्लस में है, 6 भी देखो प्लस में है, दोनों प्लस है तो प्लस देके जोड़ देंगे तो 8 6 14। अब देखो 20 अभी यहाँ प्लस में है, 6 हो गया माइनस में, तो 20 में से 6 गया तो 14। तो y बराबर 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी डाल दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए क्या है, यहाँ 3x है, 3x प्लस 4y यानी 4 गुने y, तो 4 गुने y के स्थान पर 1 हो गया
अब बराबर 10। 3x प्लस 4 बराबर 10। 3x बराबर 10। 4 को इधर से उस साइड ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर 6/3। 3 का 3, 3 दूनी, यानी x बराबर 2। x बराबर 2 और y बराबर कितना था? 1। यहाँ है y बराबर 1, हाँ या यहाँ भी लिख सकते हो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ हटा दो आंसर। यस सर, हाँ समझ में आ चलिए लिखिए। यस सर। प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चलिए इसे समीकरण 1 मानते हैं, इसे 2। समीकरण 1 या 2 कोई भी समीकरण ले लेंगे तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y। ठीक है, इसमें x बराबर या y बराबर निकालिए। चलो बताओ, x बराबर निकाले या y बराबर? x बराबर x बराबर निकाले तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 10। 4y इधर से उधर जाएगा तो यहाँ भी प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यस सर। x बराबर 10 माइनस 4y बट्टा ये नीचे जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 लिए थे, इसीलिए x का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो या तो यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, या लिखिए समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 से। ध्यान रखिएगा, अगर समीकरण 1 लेंगे तो ये मान 1 में नहीं डालना है। यस सर। अगर यहाँ 1 लिया तो ये 2 में डालिए। ठीक है, यस सर। तो समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 देखिए यहाँ क्या है? 2x, तो 2x के स्थान पर x का मान देंगे 10 घटा 4y बटा 3 घटा 2y बराबर 2। पहले कोष्ठ का काम करते हैं हम लोग। तो 2 से 10 को पढ़िएगा तो 20, 2 चौके 8y बटा 3 2y बराबर, यहाँ घटाव बनाइए भिन्न वाला। लौसत 3 को एक बार पढ़ेंगे तो इसीलिए इसको एक बार पढ़ना है। तो 20 घटा 8y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 को 2 बार पढ़िए। 3 दूनी 6, ये वाला y बराबर 20 माइनस, ये दोनों y वाला माइनस में है तो माइनस देके जोड़ दीजिए। 8 6 14y बटा 3 बराबर 2। इसमें y नहीं है, इसमें y है, यानी इसमें से ये नहीं घटेगा। ठीक है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, यानी कैलकुलेशन बंद हो गया। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जिसे मैथ में वज्र गुणन कहते हैं। इसके नीचे 1 छुपा है तो 1 से इस दोनों को गुना करेंगे तो यही आएगा। यहाँ नीचे में 3 है, यहाँ ऊपर में 2 है। 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 6। 20 को उधर ले जाएंगे, माइनस 14y बराबर 6। तो 20 अभी प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। 6 में से 20 घटाएंगे तो माइनस 14 होगा। y बराबर 14/14, y बराबर 1। y का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख दीजिए। हाँ, लेकिन सबसे आसान होगा समीकरण 3 में। जब उत्तर भिन्न में नहीं आए
तो सबसे आसान होगा समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने 3 में रखने पर पर यस सर समीकरण 3 देखो क्या है, x बराबर 10 माइनस 4 मिलेगा 10 माइनस 4y, 4y मतलब 4 गुने y, 4 गुने y के स्थान पर 1 यस बटा 3 3। x बराबर 10 माइनस 4 गुने 1 4 बटा 3। गुना और घटाव एक साथ रहे तो पहले गुना का काम करते हैं, इसीलिए पहले 4 गुने 1 4 पहले गुना किए। x बराबर 10 में से 4 गया तो 6 बटा 3, 3 दूनी यानी x बराबर 2 y बराबर 1 आंसर।